नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। श्री सनातन धर्म सेवा समिति द्वारा लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में रामलीला मंचन को लेकर आज भूमि पूजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस क्षेत्र में भव्य रामलीला का मंचन किया जाएगा। यह रामलीला वार्ड नंबर 33 के रामलीला पार्क में दिखाई जाएगी। जिस तरह से आज भूमि पूजन में क्षेत्र के समाज सेवी पहुंचे, आयोजन समिति के सदस्य पहुंचे, उन्होंने एक स्वर में कहा कि इस बार रामलीला का रूप अलग होगा। जो दर्शक दीर्घा में बैठकर इस रामलीला के भव्य मंचन को देखेंगे, वह दिन इतिहास बन जाएगा। ऐसी रामलीला क्षेत्र के किसी भी इलाके में लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। ना ही ऐसी रामलीला का मंचन आसपास के क्षेत्रों में होगा। जिस तरह से भव्य रामलीला मंचन का बीड़ा आयोजन समिति उठा चुकी है, इससे ये तो साफ नजर आता है कि इस बार कुछ खास होने वाला है। भूमि पूजन के कार्यक्रम में देखा गया भोपाल चौधरी, विपिन कसाना, मेहर सिंह प्रधान, राजपाल चौधरी, क्षेत्र के सभासद रामनिवास त्रिपाठी, वार्ड 45 के सभासद परवीन भाटी जैसे महान भाव उपस्थित थे। जोर शोर से पूजा का कार्यक्रम चला। वहां पर धर्म ध्वज आज लहरा दिया गया। आने वाले समय में इसी धर्म ध्वज बैनर के तले भव्य रामलीला का मंचन किया जाएगा। तो देखने को रहें तैयार। आने वाले समय में श्री सनातन धर्म सेवा समिति द्वारा भव्य रामलीला। अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री सत्य सनातन धर्म सेवा समिति द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा। आज जिसके लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखा जा रहा है कि जय श्री राम का झंडा बजरंगबली के साथ लगा हुआ है। अब ये जगह पावन हो गई। जिस तरह से हर वर्ष, पिछले वर्ष भी यहाँ पर इस रामलीला पार्क में रामलीला का आयोजन किया गया। इस बार फिर समिति के सदस्यों द्वारा, आयोजकों द्वारा एक बार फिर लोनी में सनातन को जगाने का कार्य रामलीला के मंचन द्वारा किया जाएगा। हमारे साथ सभी आयोजन समिति के सदस्य खड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। वार्ड के सभासद खड़े हुए हैं, वार्ड नंबर 45 के सभासद भी हैं, संरक्षक भी खड़े हुए हैं, अध्यक्ष भी खड़े हुए हैं और वरिष्ठ समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी से आज के इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी लेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष जी से जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम? राजपाल बैसला। राजपाल जी, एक बार फिर पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जी रामलीला का मंचन इस रामलीला पार्क में किया जाएगा। क्या क्या इस बार कार्यक्रम होंगे और आयोजकों की क्या योजनाएं हैं इस रामलीला को लेकर? देखो जी, हम तो हर साल ये करते हैं, कोशिश करें हर साल कुछ नया हो, कोई अच्छी भव्य रामलीला हो, पब्लिक में संदेश जावे, सनातन के प्रति जागरूक हो जाए पब्लिक। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। इस बार श्री सत्य सनातन धर्म सेवा समिति क्या नया करने जा रही है जिससे कि क्षेत्र की जनता को एक बार फिर भव्य रामलीला मंचन एक नए रूप में देखने को मिले? तो बताया इस बार नया होगा। जो रावण का जो दहन होगा उसमें विशेष व्यवस्थाएं रंग बिरंगी दीपावली के रूप में लोगों को देखने को मिलेगी। कहते हैं कि जो दशहरा होता है, दशहरा के बाद दीपावली आती है, लेकिन इस बार आयोजन समिति ने विचार बनाए हैं कि दशहरा पर ही क्षेत्र के निवासियों को दीपावली का माहौल बना के दें, जिसकी सारी तैयारियां अभी से चल रही है। हमारे साथ संरक्षक भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? गोपाल सिंह। गोपाल जी, रामलीला जब मन में आती है तो एक बार मन रोमांचित हो जाता है। जी बिल्कुल। तो इस बार क्या कह रहे हैं हमारे संरक्षक जी? इसमें और अच्छा होगा। इस बार हमेशा अच्छे होता है, हमेशा अच्छा जो ईश्वर की कृपा होती है वही होता है। ईश्वर की कृपा सब बढ़िया होगा। तो ये कहना है। हमारे साथ वार्ड नंबर 45 से सभासद जी जुड़े हुए हैं, हमारे पुराने परिचित भी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। हर रामलीला में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। भैया, इस बार फिर आयोजन समिति ने एक बीड़ा उठाया है अच्छी रामलीला का। हमारे जो सभासद हैं परवीन भाटी जी, इस बार की रामलीला में अपना समर्थन किस रूप से देंगे? हर चीज से समर्थन, तन मन धन से समर्थन रहेगा और इस बार पहले से भी अच्छा करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, हम चाहेंगे वार्ड नंबर 45 के सभा अपनी क्षेत्र की जनता को संदेश दें कि जो रामलीला जिस दिन से शुरू हो रही है उस दिन से
रावण दहन तक अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। कोशिश करेंगे इसमें पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो ये कहना है वार्ड 45 के सभासद जी का कि पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ और भी क्षेत्र के लोग जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे। पूर्व सभासद पति जुड़े हुए हैं जिस वार्ड में ये रामलीला हो रही है। भैया आपका नाम? मनीष ठाकुर। मनीष जी, बहुत ही भव्य रामलीला इस बार आयोजन समिति ने जो विचार बनाए हैं कि भव्य रामलीला क्षेत्रवासियों को मंचन कराया जाएगा। भव्य रामलीला, क्या कहेंगे अपने क्षेत्रवासियों से कि रामलीला में कैसे उपस्थित हों? देखो, वो तो कहने की जरूरत नहीं है। जब भगवान राम का नाम आ जाएगा तो जनता सभी जगह की, वार्ड की नहीं, आसपास की दिल्ली की भी आती है, चमन बिहार की, सब जगह की जनता यहाँ अपना पा जाएगी। अच्छी व्यवस्था होती है, झूले की व्यवस्था, सब चीज होती है बढ़िया। पर मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, एक भगवान राम का नाम के ऊपर, जहाँ भगवान राम का नाम जुड़ जाता है वहाँ विकास कार्य अपना हो जाता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। शुरुआत रामलीला की, इस जो रामलीला होती थी, इसकी शुरुआत दीवलोक पार्क से होती थी। आज दीवलोक पार्क के आसपास विकास हो चुका है, रोड सब सुधार हो चुका है। उसके बाद सरकारी स्कूल के पास रामलीला पहुंची, हमारे टाइम में वहाँ पे शिफ्ट कर दी गई। ठीक, वहाँ पे होने के बाद में वहाँ पे देखो थाना बन रहा है और वहाँ गंद खत्म हो चुका। आसपास में बढ़िया सुविधा आम जनता को वहाँ मिलेगी। रोड बन के सब कुछ बन चुके हैं, रोड बन चुके हैं, सब बन चुके हैं। स्कूल को भी बढ़िया उद्धार राम निवासी ने करा दिया बढ़िया। अब ये देखो तीसरी जगह, इसका नाम रामलीला पार्क रखा गया था और राम निवास जी ने इसकी मेहनत करके इस पार्क का विकास सौंदर्यकरण हो और इसके काम शुरू हो गया रामलीला से पहले। ये दिखाओ मैडम, दिखाओ फिर, ये भी दिखाओ, ये चीज दिखाओ। अब ये देखिए, इसका भी काम शुरू हो गया। तो भगवान राम का नाम जहाँ जुड़ जाएगा वहां तो सबको उद्धार अपना हो जाएगा। जय श्री राम। तो ये कहना है पूर्व सभासद पति का कि जहाँ प्रभु राम का नाम जुड़ गया और क्षेत्र के सभासद जिनका ये नाम में भी शुरुआत में राम है, अगर इन दोनों लोगों का समर्थन प्राप्त हो गया तो वहाँ के विकास की अनदेखी नहीं हो सकती। हमारे साथ प्रधान जी जो क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी हैं वो भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। बाबू जी, आपका नाम? मेहरचंद प्रधान। मेहरचंद जी, आपके इस इलाके में, इस क्षेत्र में पिछली बार भी रामलीला हुई थी, मुख्य रूप से आपने अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई थी। जी। इस बार फिर आयोजन समिति भव्य रामलीला का आयोजन यहाँ पर कर रही है। जी, क्या कहेंगे समिति के लिए और इस अच्छे कार्य के लिए? हम ये कहेंगे कि जैसे पिछली बार हुआ उससे भी जो है ना सुंदर रामलीला हो तो हमें बड़ी खुशी होगी इस बारे में। अच्छा, तो ये कहना है प्रधान जी का कि पिछली बार से भी भव्य रूप इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को मिले। लेकिन प्रधान मेहर सिंह को खुशी जरूर होगी क्योंकि सनातन, मेहरचंद जी को खुशी जरूर होगी और ये ही सनातन की पराकाष्ठा है। हमारे साथ एक और जो वार्ड के सभासद हैं, जिस वार्ड में इस कार्यक्रम का, इस रामलीला का मंचन हो रहा है, उसके जो वार्ड के पार्षद हैं जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। क्योंकि पिछली बार जहाँ जो ये कार्य की शुरुआत दिख रही है उसमें भैया की मुख्य उपस्थिति है, वार्ड के सभासद भी हैं। सभासद महोदय, एक बार फिर आपकी इस पार्क में, रामलीला पार्क में उपस्थिति दर्ज की जा रही है और इस आज भूमि पूजन भी रामलीला का हुआ है। श्री राम की रामलीला रामनिवास त्रिपाठी के जो क्षेत्र है, वार्ड है, उसमें आयोजित की जा रही है। दोनों तरफ राम है। क्या कहेंगे इस आयोजन को लेके? मैं ये कहता हूँ जैसा कि इस रामलीला कमेटी का नाम है, जिसमें आगे कमेटी के पहले लिखा हुआ है सनातन। इस रामलीला का जो मंचन और आयोजन और जो कार्यक्रम जो हो रहा है, इसमें सनातन के लोग हों, विधर्मी और दूसरे धर्म के लोग इस आयोजन में, दुकान मेले और इस आयोजन में मुख्य रूप से जिस प्रकार का दृश्य देखने को मिला पिछले 2-3 रामलीलाओं में, कि टोपी पहन के और अजीब सा वातावरण जो बनता है, ये कहीं ना कहीं मेरे मन को लगता है कि ये आघात पहुंचाता है। पान वाला हो, झूले वाला हो, सारे वही। तो क्या हम काम किसका कर रहे हैं? सनातन का। क्या सनातन के लोग नहीं हैं? कहाँ कुछ गड़बड़ी है? दूसरी बात, पिछली रामलीला के मंचन में जिस प्रकार से क्षेत्रवाद और जातिवाद का जो विषय आया, मैं चाहता हूं कि इसमें कमेटी को और समाज को, दोनों को संयोजन लेके चलना चाहिए और इस प्रकार के विवाद ना हो। मैं इस कमेटी के लोगों से विशेष मैं अनुरोध करता हूं, ये अच्छा विषय समाज में नहीं जाता। जिस प्रकार से प्रभु राम सबके थे और एक आदर्श स्थापित करा समाज में, इसी प्रकार का कार्यक्रम। ये कहना है सभासद जी का। हम चाहेंगे आयोजन समिति इनके विचारों को जरूर सुने और उस पर अमल भी करे, क्योंकि प्रभु राम, ये बात सही है, प्रभु राम सबके थे और सबके रहेंगे। लेकिन कमेटी द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन जो किया जा रहा है रामलीला मंचन के रूप में, क्षेत्र का हर नागरिक उन्हें समर्थन करे, उन्हें अपने सुझाव दे।
कमेटी उन सुझावों को जरूर मानेगी, उन जो सुझाव मानने वाले उन पर विचार जरूर करेगी, क्योंकि हर बार ये देखा गया है। हालांकि जब समूह बड़ा होता है तो कुछ त्रुटियां रह जाती हैं और शायद इस बार ऐसा नहीं होगा। जो त्रुटियां थी वो त्रुटियां खत्म की जाएंगी और एक भव्य, अच्छी, लोगों का मन मोहने वाली भव्य रामलीला का मंचन इस बार किया जाएगा, ऐसा आयोजन समिति ने आश्वासन दिया है, क्षेत्रवासियों से वादा किया है।